हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 5:30 बजे हुए थे और दिन निकल चुका है। चाचा जी और पिताजी को चाय बनाकर पिला दी है, क्योंकि वो लोग सवेरे ही एक बार चाय पी लेते हैं। बाकी हम सबका नाश्ता तभी होता है जब बच्चे स्कूल में जाने को होते हैं। अभी मैंने नहीं जगाया बच्चों को, थोड़ी देर बाद जगाऊंगी। मैं सोच रही थी पहले मैं गैलरी में झाड़ू लगा दूं। आज आरुषि ने चारपाई उधर बिछवाई थी, क्योंकि इधर ज़्यादा गर्मी लगती है। उधर से हमने एक साइड से नेट हटा दिया है, तो इसलिए अब उसमें को हवा आने लगी है। गर्मी अब की बार अपने चरम पे है और भाई सब लोग जो हैं गर्मी में परेशान है। अपना ये है कि टाइम कट रहा है जैसे तैसे करके, और कठिनाई तो जीवन में आती जाती रहे भाई, और जीवन इसी का नाम है। जीवन में बदलाव भी होना चाहिए और सब कुछ झेलना भी चाहिए। तो समय के हिसाब से ही अपना जीवन चलाते रहना चाहिए और उसी में हमें खुश भी रहना चाहिए। तो यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद में फिर थोड़ा सा जो है पानी भी डाल दूँगी दरवाज़ों पर, और सड़क में भी बहुत सारी झाड़ू लगती है, तो कूड़ा एक साइड में इकट्ठा करके सारा उठा लूँगी और इन ईंटों पे बहुत ही बढ़िया तरीके से झाड़ू लगती है। अभी कुछ टाइम बाद जो है यहाँ पे काम भी लगने वाला है, क्योंकि अभी जो सड़क टूटी हुई है तो उसे भी ठीक कराना है। पड़ोसी भी इसी टाइम झाड़ू लगा रहे थे, क्योंकि इसी टाइम सब लोग जो हैं जग जाते हैं और जिनका इससे पहले का काम होता है वो अपना जग कर वो भी कर लेते हैं। तो ये देखो डेली जो है साफ़ सफाई करते हैं अपने घर के सामने, तो अच्छी वाइब्स भी आती है और साफ़ सुथरा रहता है। कोई भी चारपाई या मुड्डा डाल के कहीं भी बैठ जाओ, कितने भी जने, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत हवा भी लगती रहती है। लेकिन हम तो बैठ नहीं पाते, हम महिलाएं जो हैं वो अंदर ही ठीक लगती हैं, जो बहुएं होती हैं। तो चलो भाई, खैर कोई बात नहीं। अभी जो है झाड़ू लगा देते हैं, और यहाँ पर लगाने के बाद में फिर जो ये प्लांट्स है इनमें भी पानी डाल दूँगी, और यहाँ पे दरवाजे के सामने भी डाल दूँगी। जो कुत्ता हमें परेशान करता था ना, अब नहीं आता वो। कितने दिन से मैं नोटिस कर रही। एक दिन मैंने उसे लस्सी के साथ में रोटी खुआ दी थी, मैंने कहा नमक हराम भी नहीं करने का भी ये, तो वही बात हुई। अब उन्होंने आना बंद कर दिया है। अब हटवा देती हूँ ये मच्छरदानी। माँ जी भी उठ गई थी, अभी आरुषि उनके पास सो रही थी, तो वो सोई हुई है। मैं उसे जगाने की कोशिश कर रही, मैंने कहा बेटा 6 बज चुके हैं, अब तुम सारे के सारे उठ जाओ, और फिर जो है एकदम से सारे एक जगह नहीं नहा पाओगे। तो 5 बच्चों को नहाना पड़ता है। और उस तो यह है कि बाहर वॉशिंग एरिया की साइड में भी नहा लेता है, बाकी बच्चे सब बाथरूम में नहाते हैं। तो मैंने कहा तुम लोग जो है फिर एकदम से लेट हो गए और हबड़ दबड़ करोगे। तो अभी भी वो जगी नहीं, तो मैं प्रीति को बोल रही थी, मैंने कहा उसे तो तू ही उठा सके। तो अब आ गई थी मैं इधर अपने खाना बनाने वाले एरिया में, जो हमारा ओपन किचन है। और सुबह के टाइम बहुत सारे एरिया में झाड़ू लगती है। आधा बीघा है ये, और आधा बीघा से में जो है मतलब कि आधे से ज़्यादा एरिया है, इतना है कि जिसमें साफ़ सफाई होती है। बस छोटा सा एरिया हमारा ऐसा है, कोई 100 सवा 100 गज का, जिसमें हमने सब्जियां लगा रखी हैं। बाकी सब एरिया में जो है साफ़ सफाई होती है। और यहाँ से सामान थोड़ा बहुत और संगवाने की कोशिश की है मैंने, लेकिन जितना भी है ये सारा ज़रूरत का सामान रखा हुआ है। प्रीति अभी अपनी एक्सरसाइज करके आ गई है, अब वो बच्चों को एक बार आवाज़ लगा देगी, तब तक मैं ये काम भी निपटा दूँगी। और मैंने इनके नाश्ता बनाने के लिए आलू उबलने के लिए रख दिए थे गैस पर, तो उसमें भी सीटियाँ आती जा रही थी। आज तो मैं काम के चक्कर में ग्रास में नहीं घूमी, क्योंकि वहाँ पे प्रीति एक्सरसाइज कर रही थी, और मैं जो है सोच रही थी कि मैं बाद में घूम लूँगी, चलो पहले ही से एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि काफ़ी ओस पड़ी रहती है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। एडियो में जलन दर्द जो भी कुछ होता है वो सब जो है ख़त्म हो जाता है ओस में घूमने से। और घास तो अब इसमें बहुत अच्छे से हो गई है, बारिश ने, ये 3-4 दिन की जो बारिश हुई थी ना, उससे पहले ये कटी हुई थी, फिर जो है पानी वानी भरा इसमें खूब सारा बारिश का ही, और बढ़िया से पूरा गार्डन जो है वो ग्रीन ग्रीन हो गया। तो अभी चूल्हे की राख भी निकाल दी है, अब इसकी साफ़ सफाई करके इसे लीप देंगे साथ के साथ, और ये काम मेरा निपट जाएगा। नाश्ता तो अभी हम लोग जो है गैस के चूल्हे पर ही बनाएंगे। जब दोपहर का लंच बनता है तब मैं मिट्टी का चूल्हा जला लेती हूँ, और तभी जो है दूध वगैरह गर्म हम लोग कर लेते हैं। अभी बच्चे भी जग गए हैं, कोई ब्रश करने लगा और कोई नहाने लगा उठते ही वही फ्रेश होके।
तो बढ़िया बात है, बच्चे ज़्यादा परेशान नहीं करते, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे उतने ही समझदार होते चले जाते हैं। और ये लोहे का चूल्हा है ना, इस पर मिट्टी जो है बाहर की साइड में नहीं चमकती। तो फिर मैंने आरुषि के बालों में कंघी करना शुरू कर दिया। पहले इसके बालों को अच्छे से तौलिए से सुखाया, क्योंकि इसने शैम्पू किया था और नंदनी भी नहा के आ चुकी है। अब मेरी जिम्मेदारी है इन्हें तैयार करना, और प्रीति बना ली है इनके लिए आलू के पराठे। पहले बोल रहे थे कि सैंडविच बनाएंगे, लेकिन ब्रेड यहाँ पर मिले नहीं, और उस क्वालिटी के नहीं मिल पाते गांव में। कोई भी चीज़ ले लो, कि जैसे हम लोग जो है मेन बाज़ार से लेकर आते हैं, जैसे कि हम बुढ़ाना से सारा सामान लाते हैं। तो अभी मैं इन्हें कह रही थी प्रीति को कि इनके बालों की ना थोड़ी थोड़ी सी कटिंग करवा दो, कटिंग वो भी गोल वाली, जिससे कि जो गुद्दी पे बाल लगे हुए हैं ना पीछे, तो वो वाले बाल जो हैं एक सार हो जाएंगे गोल। वो छोटे बड़े हो रखे हैं, ये वाले तो गुंद जाते हैं। छोटी छोटी सी इनकी पोनी बना देती हूँ मैं। पीछे वाले ज़्यादा परेशान करते हैं, कॉलर में लगते हैं। तो गर्मी हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अब इन्होंने पंखा चला दिया, इन्वर्टर से ही मैंने कह रही थी मगर रहने दो, कभी डाउन हो जा। बोले डबल बैटरी है तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ा ही ना होगी, पूरी रात तो बैटरी चार्ज हुए। तो यहाँ पे मैंने पानी मंगा लिया था, अब मैं इस टिफिन का पानी पी लूँगी। थोड़ी थोड़ी ही देर में पानी पीने की जो है ज़रूरत पड़े, भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है। बच्चों को भी बोलती रहूँ भाई पानी पी लिया करो, और मैंने पी लिया। अब आप बारी आ गई नंदनी की तैयार करने की। आरुषि पूरी तैयार हो चुकी है, बस जूते पहनने रह रहे थे, और गुड्डू के पापा अभी जूते पहना देंगे। गुड्डू ने आज कहा कि मम्मी मुझे अपना कुछ प्रोजेक्ट जो है वो तैयार करना, मैं घर पर ही तैयार कर लूँगी, क्योंकि क्लासेस वगैरह में भी इतनी कोई ख़ास पढ़ाई अभी नहीं चल रही है। तो मैंने कहा चलो बेटा जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन पढ़ाई में जो है मेहनत करते रहो, हमारा तो यही फ़र्ज़ है कहने का बच्चों को, आगे इनकी मर्ज़ी है। तो बहुत सारा प्यार किया नंदनी को। और फिर बोल ली, मैंने कहा नंदनी तू बड़ी क्यों होगी, तू छोटी रहती, जैसे कि हम तुझे गोद में उठा के खिलाते रहते। तो कह रही नंदनी कि मम्मी मुझे छोटी क्यों कर रही है आप, बाकी सब तो बड़े होते जा रहे, आप मुझे छोटा रहने को क्यों बोल रहे। तो यहाँ पे अभी इसके बालों में भी कंघी कर दूंगी, और जब इसकी पोनी बनती है तो ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है। आरुष भी आ गया था नहा के, अब इनके पापा पहना देंगे इसे कपड़े आरुष को, और फिर जो है बच्चे तैयार होके चले जाएंगे। अब मैं रख दूंगी बस इसकी पोनी बना के इनका नाश्ता अंदर, क्योंकि अंदर भी पंखा चला रखा है, थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे पराठे वगैरह, और पैक भी कर दूंगी साथ के साथ टिफ़िन में। और सुबह के टाइम जो है जब बच्चे सवेरे जग जाते हैं आवाज़ लगाते ही, तो भाग दौड़ जो है ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। तो चिंकी ने तो पूजा पाठ कर लिया है सुबह के टाइम की, वो तो अपना आराम से सवेरे ही जैसे ही मैं आवाज़ लगाती हूँ तभी जग जाती है, और उठ के नहा के पूजा पाठ करना, शिवलिंग नहलाना, ये सारा उसका रूटीन में होता है। सब कुछ वो आराम से ध्यान से कर लेती है। चलो भाई अभी जो है बच्चे रेडी हो गए हैं, और फिर मुझे गाय को रोटी देने के लिए भी जाना है अपने पुराने घर में, क्योंकि हमारी गाय वहीं पे है, कृष्णा और वृंदा, जो सुबह की रोटी निकलती है उनके लिए अभी भी मैं देकर आती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं व्लॉग में ले लेती हूँ, कभी नहीं, और पसीने इतने आगे झाड़ू लगा के ज़्यादा एरिया में को बहुत ज़्यादा, और सुबह के टाइम वीकनेस सी भी महसूस होती है, जैसे घुटन भरा सा मौसम हो रहा ना। तो यहाँ पर आरुषि ले आई थी इसके लिए कसार, क्योंकि इन्हें दोनों को कसार काफ़ी पसंद होता है। जो भुना हुआ आटा होता है ना, उसमें ये घी मिला के और खांड मिला लेते हैं। पहले इसने 2 बाइट खाई, और अब ये पैंट पहनने का, तो फिर कह रहा कि बस मम्मी एक पराठा रख देना, अब तो मैं ये कसार ही खा लूँगा। अब इनकी बारी आ गई जूते पहनाने की। नंदनी को तो पहना दिए, आरुषि और आरुष रह गए थे, तो अब इनकी सॉक्स पकड़ा देंगे। कहने लगे कि भाई सॉक्स पहनने सीख लो अपने आप, और जूते मैं पहना दूंगा। और इनके 2-3 जनों के जूते भी आएंगे, तो मैं सोच रही हूँ संडे में लेकर आएंगे। अभी दिन के 3 बजे हुए हैं, और भाई बारिश वाला मौसम पूरा बढ़ना, चाहे बारिश आओ ना। और मैं सोच रही कि सूखे कपड़े उतार के इस वाली चारपाई पर डाल ही दूँ, क्योंकि बारिश आए और हमें ना पता चले, अंदर लेटे हुए हैं, थोड़ा सा आराम करने का टाइम हो गया। और अभी तो मिट्टी का चूल्हा भी जलाना बाकी रह रहा। और देखो भाई सुबह खिले हुए फूल अब 3 बजे तक इनके ये बंद हो चुके हैं। और आज ये पोट हमने यहाँ पर रख लिया था मिट्टी के चूल्हे के पास में। इससे फूल जो हैं रंग बिरंगे होते हैं, कलरफुल ना, सुंदर लग रहे थे काफ़ी ज़्यादा। तो जितने भी ये सूखे हुए वस्त्र हैं इन्हें उतार के तार पे से अंदर रख देती हूँ, फिर जो है बेफिक्र हो जाऊँगी। बच्चों को बार बार नहीं बोलना पड़ेगा, देख कर ये बारिश तो नहीं आ रही, देख कर ये बारिश तो नहीं आ रही, क्योंकि जब कमरे में लेट जा तो टीन शेड पे पता नहीं चलता। और ये देखो
ये गिलहरी कहाँ घुसने की जगह देख रही, ये परली तरफ पार होना सोच रही, क्योंकि जो खल का डब्बा हुआ है ना उसमें से खाना खाती रहे। इतना खाने को डालते डालते भी ये हाल है इनका। और अंदर घुसेगी क्योंकि इधर की जो शेड है ये बंद कर रखी थी मैंने। वैसे तो ये नीचे को भी निकल के चली जा, नीचे को जगह है थोड़ी सी। तो चलो भाई ये सूखे हुए कपड़े उतार कर चारपाई पर रख दूँ, फिर बेफिक्र होकर लेट जाऊंगी मैं भी। इनमें से ज़्यादातर कपड़े गिल्ले ही हैं तो मैंने इन्हें छोड़ दिया, और जो सूखे हुए थे वो उतार कर रख दिए, क्योंकि छत पर भी फैला रखे हैं ना कपड़े। आज 2 दिन के कपड़े हो जा तो बहुत ज़्यादा हो जा। चलो भाई इधर का कुंडा लगा देते हैं। अभी फ़िलहाल सब अंदर है, बंदरों से सेफ्टी रहे। बंदर कब कहाँ से कैसे आ जाए कुछ नहीं पता, किसकी छत पर से कूद जाए। चलो अब मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। और बच्चे अंदर ही है, मैंने अंदर ही बिठा रखे। मैंने कहा भाई ठंडक हो रही कमरे में, आराम से तुम जो है यही खेल खाल लो अंदर की साइड में। अभी अपनी गाय माता का खाना दे के आते हैं, उसके बाद हम भी नाश्ता करेंगे। और भाई बच्चों को स्कूल के लिए तो नाश्ता कुछ और बना के दिया था, और इसमें कृष्णा और वृंदा के लिए रोटी ले ली और खांड रख ली इसमें मीठे में। चलो भाई चलते हैं अभी और देखते हैं क्या कर रहे कृष्णा और वृंदा। जो कटिया है ये तो रोटी लेती नहीं हाथ में, इसे तो खोर में रखनी पड़े है। लेकिन ये देखो बोलना शुरू कर देगी देखते ही। हाँ क्या बात, ले आई मैं थारे नाम की रोटी। चलो अभी ला रही हूँ मैं खोल के, इसमें लाई थी छलने में लपेट के। पहली रोटी देते हैं कृष्णा को, और भाई दूसरी देंगे वृंदा को। वृंदा देख रही है, खाने की नहीं है, देखो खाती नहीं है, बस आवाज़ लगाती रहे वो खावेगी। अच्छा टक्कर मारेगी, नहीं खा रही तो टक्कर मारेगी हैं। नहीं तो याद रखे है ये देखो नहीं रोटी खाने की तो टक्कर मारेगी मेरे। चलो भाई चलते हैं, अभी रोटी दे दी, अब फिर फूदेश ना करेगी। बिल्कुल अपनी माँ जैसी आदत पड़ेगी हैं, जितनी बड़ी हो रही टक्कर मारनी शुरू कर दी। बिल्कुल वही आदत है, अब आपस में लड़ लो, मैं जाऊंगी तो फिर फूदेश ना करेगी। अभी दिन के 4 बज चुके हैं, और 4 बजे लाइट चली जाती है हमारे यहाँ की। लाइट जाते ही कमरे में तो घुटन हो जाती है, और इन सबको ये पता चल जाता है अब एसी बंद होगी, अब चलते हैं खेलने के लिए। और अब मुझे इन्हें पूरी सेफ्टी से छोड़ खाना है परले घर में। और आरुषि तेरी तबीयत कैसी है अब? ठीक है। आज आरुषि की आवाज़ हल्की सुनने को मिलेगी, और थोड़ा हाँ चेहरा भी देखो उतरा उतरा हाँ नज़र आ रहा, क्योंकि इसे स्कूल में हो गया था आज फीवर। और फिर इसे दवाई दी, पट्टियाँ रखी प्रीति ने, फिर ये थोड़ा सोई, अब ये जग चुकी है। और थोड़े ही बुखार में देखो कैसा होगा इसका चेहरा। और फोन चलाया, झटका का मार गया दोपहर में। कौन बुखार? हाँ एक झटका मानू कह रही, एक झटका बुखार मार गया। एक्टिव है, ईसा अपने खेलने की लग रही है, एक्टिव बता रहा। वह कपड़े चेंज करके आने लग रही, क्योंकि वो अभी तक बनियान में थी। चलो भाई अकेले जाना ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं छोड़ के आऊँगी। और वैसे तो माँ जी बैठी थी गैलरी में, और यहाँ से वहाँ तक का पूरा कैमरे में कैप्चर रहता है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के साथ में जाना बहुत ज़रूरी है। 4 आंख लगानी पड़ा है, छोटा हो बच्चा जब बड़ा हो, तो इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ा है। आगे भाई चलो, अब मैं ना उधर छोड़ के आऊँगी और फिर आ जाऊँगी। ये क्या क्या खेल लेंगे वो भी देखूँगी आज, इनकी टीम के कितने बंदे हैं। हम क्रिकेट खेलना है और ऊंच नीच का पापड़ा और छुपम छुपाई। अच्छा कभी छुपम छुपाई पूरे दिन खेलना, कभी ऊंच नीच खेलना है। 7 जने खेल लो। अच्छा चलो फिर तो ठीक है, जल्दी भाई टीम। का पापड़ा और छुपम छुपाई तो हम 7 जन। इसे लड्डू को तो छोटा ही लट दे रखा था ने, नहीं तो कह रही है। हाँ पूरा घुमा रहा तलवार की तरह ही, बस लग जाएगा किसी के बैठ। हाँ चलो